गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आईटी जैम आपके पास 2022 उसकी तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। व्हेन विल यू गो ऑन द मेन ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज jam.it.r.ac.in. Okay, so you will find a website like this. सो एडमिशन आपके यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी यहाँ से। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं यहाँ पे जितनी भी हैं, भिलाई, भुवनेश्वर, बॉम्बे, दिल्ली, धनबाद, गांधीनगर एंड ऑल, जितनी भी यहाँ पर आपके पास सभी मेंशन की हुई है। और जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स देती है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, वो भी सब मेंशन किया हुआ है आपके पास। तो उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपके पास जैम 2022 की है। यहाँ पर जब भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी वो है आपके पास अगस्त 30। ओके, दैट इज अ मंडे। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट डेट आप कब अप्लाई करने की, मतलब इसके बाद नहीं कर पाएंगे, दैट इज अक्टूबर 11, दैट इज ऑल्सो मंडे। सो अवेलेबिलिटी ऑफ जैम एडमिट कार्ड्स ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर डाउनलोड एंड प्रिंटिंग, दैट इज जनवरी 4 2022। ओके, दैट इज ट्यूजडे। तो आपके पास जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास जनवरी 4 से आना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद है हमारे पास डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टॉप 13 को आपका एग्जामिनेशन है, दैट इज संडे। और आपके जो रिजल्ट हैं वो मार्च 22 को आउट हो जाएंगे। ऑलराइट, सो इसके बाद हम देखते हैं लिंक्स एंड डाउनलोड्स। तो जैम 2022 पोस्टर जब आप देखेंगे तो देखते हैं या सो आपके पास यहाँ पर एक ऐसा पोस्टर निकल आएगा। सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ जैम। ओके, सो स्ट्रक्चर एंड मोड में कोई डिफरेंस नहीं है, वही आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होगा, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अ कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर आइदर वन टेस्ट पेपर और टू टेस्ट पेपर बाय पेइंग एन एडिशनल फी फॉर द सेकंड टेस्ट पेपर। ओके, तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्जाम दे सकते हैं, आप दो एग्जाम में भी अपीयर हो सकते हैं, बस जस्ट आपको उसकी एडिशनल जो फी होगी वो पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ टेस्ट पेपर्स। Okay, so JAM 2022 test paper will be fully objective type and with three patterns of questions, that is multiple choice question MCQs, multiple select questions MSQs and numerical answer type NAT questions. All right, so ये सब चीज़ें हैं आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास eligibility requirements and minimum condition educational qualifications for admission. Okay, तो आपके पास minimum qualification क्या होनी चाहिए, that is 55% and 5.5% 5.5 out of 10 CGPA। ओके, सो जनरल और ओबीसी के लिए आपको 5.5 या फिर 55% आपको चाहिए ही। और अगर आप एस हैं तो आपके पास 50% इज मोर देन इनफ। ओके, सो रेफर टू HTTP, आप यहाँ से बाकी की डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सिटीज एंड टाउन्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर सेंटर्स हैं और कहाँ पर आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फॉर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर विजिट, और अगर आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास या सो इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर जैम 2022। तो मैंने आपको अभी बता दी है सारी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास कैटेगरीज। फीमेल्स अगर SC फीमेल्स हैं या फिर SC ST या फिर PWD है, अगर आपको एक ही पेपर देना है, एक ही टेस्ट पेपर देना है तो उसकी फीस होगी 750। और अगर आपको दो पेपर्स देने हैं तो उसकी फीस होगी आपके पास 1050। ऑलराइट, सो अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक मेल हैं या फिर जनरल हैं, और तो आपके पास तो आपके पास जो फीस होगी वो 1500 होगी। और अगर आप टू टेस्ट पेपर देते हैं तो उसकी फी होगी आपके पास 2100। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है हमारे पास IT जैम 2022 शेड्यूल। तो अगर आपके पास आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं लाइक BT MS एंड फिजिक्स से बिलोंग कर रहे हैं तो आप हैं फोनून में आपका एग्जाम होगा। और अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं लाइक केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, तो आपका एग्जाम होगा वो आफ्टरनून में होगा। ओके, सो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास ईमेल्स यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इसके बाद हम चलते हैं या तो इसके बाद हम चलते हैं सिलेबस पर। ओके, सो बिकॉज केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं हम सब, तो हम केमिस्ट्री में चेकआउट करते हैं कि क्या सिलेबस है इसका। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखें तो आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो वही बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री। तो यहाँ से आप सब सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या उसका सिलेबस है। ऑलराइट, सो या तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वही है, यूनिट्स वगैरह सेम ही है। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं एडमिशन कोर्सेज देखते हैं।
अवेलेबल कोर्सेज कहाँ पर कौन सा कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप देखेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बैंगलोर है, अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स इन बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। ओके, सो यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स आपको पीएचडी ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप आईआईटी भिलाई पर देखना चाहते हैं तो ये सब प्रोसेस है, तो ये देख सकते हैं आप। ओके, सो ये सब जो आपके पास हैं वो आपको पीएचडी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर अगर आपको देखना है कि हाउ टू अप्लाई, ओके, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रोसीजर पर जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको कैसे कैसे आपको जो अपना पेपर है वो कैसे भरना है, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है आपको। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म, सॉरी, कैसे भर सकते हैं आप। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको कौन से सर्टिफिकेट्स आप पे सबमिट कराने हैं अगर आपको आपको अगर उनका बेनिफिट चाहिए तो। नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन फ़ी। ओके, सो या दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप फीमेल्स हैं या फिर एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 1 टेस्ट पेपर की 750 है और 2 टेस्ट पेपर की 1050 है। ऑलराइट, सो अगर आप ऑल अदर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 1500 एंड 2100 होगा। सिमिलरली अगर आप एग्जामिनेशन पे अगर हम चले, एग्जामिनेशन में अगर आपको टेस्ट पेपर्स का पैटर्न देखने की कैसा होगा या फिर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए, तो यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं या फिर जो भी आपको ईयर का पेपर चाहिए वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मुझे केमिस्ट्री का देखना है तो मैं यहाँ पर तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसा पेपर है उसका। ओके, सो आपको यहाँ पर एक डेमो मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये अगर आपको इकोनॉमिक्स का देखना है या फिर जियोलॉजी का देखना है तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमने मोस्ट ऑफ एडमिट कार्ड की अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड की भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दैट इज़ आपको जनवरी 4 को वो आउट कर देंगे। ओके, आपके जो एप्लीकेशन जो एडमिट कार्ड होंगे वो आपकी 4 जनवरी को आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम मोस्ट ऑफ देख चुके हैं। Okay, so I think this will be more informative to you. Okay, so yeah, till then, all the best. Good luck.